पेरेंट्स कहते हैं या उनके कोई फ्रेंड्स कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब व्यक्ति 11th में जब सब्जेक्ट लिया है उसकी रुचि के अनुरूप, उसी के अनुरूप हम उन्हें यह बताएं कि आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठने जा रहे हैं तो आपकी कमजोरी क्या है। 3 मुख्य विषय बढ़ के आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है एनालिटिकल व्यू, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा विजन जो कि डेस्क्रिप्टिव है। जब हम जॉब के लिए किसी एग्जाम हॉल में बैठते हैं, आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तब हमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न से सोचना होता है। हमें जब पढ़ाया जाता है डेस्क्रिप्टिव मैनर से पढ़ाया जाता है। इस गैप को मैं खत्म करने के लिए अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव मैनर से भी सोचना सिखाएं। भले ही हमें मार्क्स नहीं मिलते उसमें, भले ही हमें वहां पर एग्जाम में उसको सॉल्व नहीं करना है। सभी विषयों में, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जनरल नॉलेज हो या कंप्यूटर हो, हर स्कूल में कंप्यूटर लैब शायद आज की तारीख में है, जिससे कि वो सेल्फ स्टडी करना सीखे, वो आप पर या किसी पर आश्रित नहीं रहे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक शब्द है कंप्यूटर। हर व्यक्ति कोई कोर्स करने जाता है, कोई BCA, कोई PGDCA, कोई O लेवल, कोई A लेवल, और उसको नहीं मालूम कि इसकी उपयोगिता क्या है। उसको ये नहीं मालूम कि हर साल NASSCOM वो कंप्यूटर ऑपरेटर का एक एग्जाम आयोजित करता है, जिसमें यदि कंप्यूटर जिससे सीखा हुआ है उसको कंप्यूटर ऑपरेटर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगी। पर उसको ये बात कौन बताएगा कि लास्ट में जल्दी बात खत्म हो जाएगी। यदि कंप्यूटर बटन से कंप्यूटर के कीबोर्ड पर विंडो बटन के साथ आप F1 दबा देते हैं, यदि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर विंडो बटन के साथ F1 दबा देते हैं तो एक ग्लोसरी खुलता है, उसके अंदर कंप्यूटर की तमाम डिक्शनरी मौजूद है। वो व्यक्ति जहां क्लिक करेगा अपना कंफ्यूजन सॉल्व करेगा। जब फ्री टाइम में वो बैठे करीबन 10 लाख वर्ड्स की इसमें डेफिनेशन दी गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छी लाइब्रेरी का सेटअप हो, जिसमें एक अच्छी डिक्शनरी हो, चाहे वो हिंदी टू इंग्लिश हो, चाहे इंग्लिश टू हिंदी हो। तो मालूम होना चाहिए कि आपके घर पे बेसिक फोन है और यदि आपके घर पे कंप्यूटर है तो हर व्यक्ति के घर पे इंटरनेट है, उसे कोई कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। डायलॉग विंडो में वो टाइप करे, अपना नेटवर्क टाइप करे, अपना STD कोड 0 टाइप करे, फोन नंबर टाइप करे, इंटरनेट से लगा। लेकिन हम लोगों को ये बताएं कि आपके घर पर इंटरनेट है, 10 पैसा प्रति मिनट का चार्ज है, वो ये एक्सक्यूज ना करें कि हमारे पास सोर्स नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने पिछले 5 वर्षों के दौरान देखा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है जीके की। कम्युनिकेशन स्किल का मैं नाम लूंगा, हमारी एक्सप्लेनेशन पावर को मैं जीके का नाम लूंगा। हम लोग हमारी लाइब्रेरी में ऐसे मैगजीन्स या ऐसे लिटरेरी अवेलेबल करवाएं जिससे कि वो व्यक्ति अपने आप को एसेस कर सके। वो उसको इशू करके घर नहीं ले जाता है। मान लीजिएगा 6 हिंदी के न्यूज़पेपर और 3 इंग्लिश के न्यूज़पेपर लाइब्रेरी में अवेलेबल है, हर व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट है, वो उस पीरियड में जाके अपने नोट्स बताएं कि सर मैंने हेडलाइंस बनाई, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, संपादकीय हो। यदि कोई व्यक्ति अपने अखबार की हेडलाइन को भी सेल्फ नोट्स बना लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी ज्यादा टफ है हमारा इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन। प्राइवेट सेक्टर में तो ग्रुप डिस्कशन अलग ही नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग इस कैरियर डे के माध्यम से एक छोटा सा सुधार की शुरुआत करें, जिसमें छात्रों को हम ये अपने अनुसार उस जॉब के लिए ट्राई करिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप जिस दिनों में मैं कुछ गेम के नाम लिख के रहा हूँ, कुछ गेम है, शायद सभी स्कूलों में कोई बच्चे होंगे जिन्होंने राज्य जिला स्त्री का कोई गेम में अवार्ड जीता होगा। एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी, कबड्डी, कुश्ती, टेनिस। इन गेम के अंदर यदि कोई विद्यार्थी जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अव्वल है तो वो नौसेना की नौकरी सीधी ले सकता है। उसकी पे स्केल 20,200 है। ट्रेनिंग के दौरान 5,700 रुपए उसको दिए जाएंगे। उसको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना सर्टिफिकेट लेकर पेश करना है और आयु 17 साल से 22 साल। यानी कि उसको नहीं मालूम कि मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी है। हमारा फर्ज बनता है कि हम ओवर एज होने से पहले बिल्कुल मार्जिनल टाइम के अंदर उसको इन्फॉर्म करें कि जो योग्यता आपके पास है
यदि आपने कंप्यूटर बेसिक भी सीखा हुआ है तो आपके पास कितने अपॉर्चुनिटीज हैं। एक 20 साल का व्यक्ति जो 12th स्टैंडर्ड का है वो बैंकिंग सेक्टर में आ सकता है क्लरिकल जॉब को लेके। यदि वो 21 साल का है और ग्रेजुएट है तो वो बैंक मैकेनिक शॉप में आ सकता है। उसको करना कुछ भी नहीं है, कोई एडिशनल उसको कोई नॉलेज नहीं लेनी है। रूटीन की जो नॉलेज होती है, जो मैथमेटिक्स इंग्लिश और जीके पढ़ रहे हैं उसी का एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। वो IBPS.in की साइट पे जाए और लॉगिन करे। बट हम लोग उनको ये बताएं कि यदि आपका इंटरेस्ट बैंकिंग है तो उसकी वेबसाइट की है। मान लीजिएगा यहाँ पर कई स्टूडेंट कई स्कूलों में या कॉलेज होंगे जिन्होंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग में डिग्री ले रखी है, उनको भी नहीं मालूम कि जैसे भारत बैंक इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL 50,000 की ग्रेड की सैलरी का जो निकाला हुआ है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है। हम लोग वहाँ पर एक ऐसी पुस्तिका का या ऐसा बटन वहाँ पर बैठे हुए हैं कि उस पीरियड के दौरान या उस वीक के दौरान एक दिन हम निर्धारित करें, उसमें जो अपॉर्चुनिटीज उनके सामने हैं उनको हम बताएं उनके पास। उसके अलावा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट में, क्योंकि सब स्टूडेंट की रुचि अलग अलग होती है, कितनी संभावनाएं हैं उनको हम वहाँ पर मालूम करें और हमारे उच्च अधिकारियों को प्रेषित करें। मेरा मानना है कि जिस तरह मैंने आज कार्यशाला को सुना है कि उच्च अधिकारी भी इस जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और जो आपके आगे शिक्षा विभाग है वो भी इसको जान के खुश होंगे कि ऐसे सुझाव हमारे पास आए कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई घर की और कोई तरह से अन्य साधनों की कमी, मैन पावर की कमी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई होती है। जब हमने 5 साल पहले वैदिक गणित लागू किया था, करीबन 4-5 साल पहले, तब भी ऐसी स्थिति थी कि हम लोग एक नई चीज को शुरुआत करें। नेचुरल है कि हम कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने रहेंगे, पर ये जो कैरियर डे 12 जनवरी को मनाया जा रहा है ये एक मील का पत्थर साबित हो। जब स्टूडेंट अपने घर जाए तो वो अपने पेरेंट्स से अपने कैरियर के बारे में भी डिस्कशन करना सीखे, न सिर्फ अपना होमवर्क या अपना एकेडमिक सब्जेक्ट जो वो पढ़ते जा रहे हैं उसके अलावा वो ये डिस्कशन करे कि मुझे एक मैच्योर लेवल पर कौन सा जॉब लेना है, चाहे वो 3 साल बाद का हो चाहे वो 2 दिन बाद का। सबसे पहले वो सिक्योरिटी हो। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है, जरूरी नहीं सभी को स्कॉलरशिप मिलेगी, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उनको एजुकेशन लोन के लिए प्रेरित करें। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 4 लाख तक का लोन कोई भी सरकारी बैंक ऑनलाइन विदाउट एनी गारंटी प्रोवाइड कर रहा है। 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पेरेंट्स की गारंटी पर देता है। उसमें भी यदि वो नहीं चुका पाते हैं तो 3rd 4th RBI ने अभी किसी महीने से पॉलिसी लागू करी है, उसका नाम दिया उन्होंने क्रेडिट गारंटी फंड। RBI ने ये कहा है कि यदि आप नहीं चुका पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम 3rd 4th जो लोन है आपका वो बैंक क्रेडिट गारंटी फंड से रिकवर करेंगे। क्योंकि हम लोग उनको ये कहें कि आप एजुकेशन लोन लेने से उनके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मैं एक लोन लेके पढ़ाई कर रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात हम उनको कहें कि सोर्सेज में जो उनके पास लिटरेचर की कमी वो नहीं आने देगी। ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी सेटअप हो, जैसे मैंने केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद में देखी है, शायद एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया मौजूद है। हमारी गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, लेकिन हम उनको प्रेरित करें कि आपके मतलब की बुक्स हैं जो आपके क्लासरूम में पहुंचाई जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो है कि हम लोग उनको सेल्फ आत्मनिर्भर बनाएं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम आप लोग यदि इंजीनियरिंग करना तो खोटा जाए, आपको यदि डॉक्टर बनना तो आप ये करें। हर व्यक्ति के पास सेल्फ स्टडी के लिए आजकल नेट फैसिलिटी उपलब्ध है, सोर्सेस हैं, ई बुक्स हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक वेबसाइट है secondjob.com, ACATZONE.com। 1 करोड़ से ज्यादा किताबें वहाँ मौजूद है। आप चाहे जितनी किताबें, तीसरे दिन आपकी शिपिंग फ्री, शिपिंग कोई शिपिंग नहीं है वहाँ पे। हम स्टूडेंट को सिखाएं कि आप अपना बैंकिंग अकाउंट खोलें या क्रेडिट कार्ड लें या ATM कार्ड लें, उससे आप अपना पेमेंट करें ताकि वो व्यक्ति अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने मतलब की किताब निकाल सके, इवन कि वो लाइब्रेरी पर भी डिपेंडेड है। एक वेबसाइट है infibib.com,
FILIPPEM, एक है flipkart.com। मैं पिछले 15 वर्षों से यहाँ पिछले 10 सालों से मैं किताबें ले रहा हूँ, करीबन 5-6 हज़ार किताबों का संग्रह मेरे पास है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि यदि व्यक्ति सेल्फ पढ़ना सीख जाए, यदि व्यक्ति अपना, मैं अभी कुछ क्षेत्रों का सबको देना चाह रहा हूँ ताकि वो ये क्षेत्र चालू करें उसमें अगले सेशन में, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको एप्रोप्रिएट रेफरेंस दें, बिब्लियोग्राफी जिसको कहते हैं कि भाई आपको यदि सॉल्यूशन चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन सर्च इंजन से मिलता है। वे ऑफ सर्फिंग क्या होता है, कैसे सर्फिंग की जाए, ई बुक फ्री ऑफ चार्ज मिलता है, कैसे डाउनलोड की जाए, आपके अपने स्क्रीन पर जो आपको चाहिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना के क्लासों में उनको मोटिवेट कर सकते हैं देने के लिए। ये निर्भर करता है हम लोगों पर कि हम उनको किस रूप में प्रेरित करते हैं और कितने साधन अवेलेबल कराते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात चली थी, रोजगार समाचार में ही कोई वैकेंसी देखी जाए जरूरी नहीं है। जो इंस्टीट्यूशन है उसकी हर एक की पेरेंट वेबसाइट होती है, उस पेरेंट जैसे IBPS.in, यदि व्यक्ति को बैंकिंग में जाना है तो IBPS.in पे जाए, यदि इंजीनियरिंग में जाना है तो career.in पे जाए, मतलब अलग अलग वेबसाइट है। यदि उसको जनरल नॉलेज पढ़नी है competitionmaster.com पे जाए,